आ जाओ टिंकू, आ जाओ मेरे पास आओ। अचानक झूले की आवाज सुन के धीरेन और पिंकी जाग जाता है। गर्मियों की छुट्टी चल रहा था, इसलिए धीरेन अपने परिवार को लेकर घूमने जा रहा था शहर की पॉल्यूशन से दूर अपने गांव में। धीरेन का बेटा टिंकू पहली बार ट्रेन की सवारी कर रहा था, इसलिए टिंकू बहुत खुश था और खिड़की से बाहर देख रहा था और धीरेन और पिंकी आपस में बातें कर रहे थे। तभी टिंकू को बाहर से एक साया दिखाई देता है जो टिंकू को पुकार रहा था। आ जाओ टिंकू, आ जाओ टिंकू, आ जाओ मेरे पास आओ। टिंकू आवाज सुन के बहुत डर जाता है। मम्मी मम्मी वहाँ पर कोई था मम्मी? हाँ बेटा, वहाँ पर पेड़ पौधे हैं बहुत। नहीं मम्मी, वहाँ पर मैंने एक साया देखा। हाँ बेटा, तू पहली बार ट्रेन से जा रहा है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। हाँ बेटा, पापा ठीक कह रहे हैं। टिंकू को पापा और मम्मी की बात सही लगने लगता है, लेकिन टिंकू बाहर की तरफ ही देखता रहता है। अगले सुबह टिंकू अपने दादी के घर पहुंच गए थे। मधुपुर गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ हरियाली और हरियाली। धीरेन अपने बेटे को पूछता है, बेटा टिंकू, कैसा लगा मधुपुर गांव? टिंकू कहता है, बहुत खूबसूरत है पापा। टिंकू के दादी के घर के सामने एक बहुत पुराना पेड़ था जिसमें एक झूला भी था। टिंकू कहता है, पापा पापा मैं इस झूले पे बैठ जाऊं? पिंकी मना करते हुए कहती है, नहीं बेटा, हम बहुत सफर करके आए हैं ना, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर खेलना जितना खेलना है। रात हो गया था। टिंकू के मम्मी पापा सो गए थे, लेकिन टिंकू खिड़की से उसी झूले को देख रहा था जैसे झूला अपनी ओर खींच रहा है टिंकू को। टिंकू मन में बोलता है, मैं थोड़ा सा झूला झूल के आता हूँ, मम्मी पापा तो सो गए। फिर टिंकू बाहर चला जाता है और झूला झूलने लगता है। अगले सुबह टिंकू अपने कमरे में नहीं था। टिंकू के मम्मी पापा पूरे घर में टिंकू को ढूंढ लिए। हाँ जी, सुनते हो, हमारा बेटा कहाँ चला गया सुबह सुबह? पता नहीं पिंकी, चलो बाहर जाके ढूंढता हूँ। धीरेन और पिंकी बाहर आके देखता है टिंकू झूले के पास बेहोश होके पड़े हुए है। टिंकू के मम्मी दौड़ती हुई जाके टिंकू को गोद में लेकर रोने लगता है। 2 दिन बीत गए। टिंकू ने 2 दिन से आंखें नहीं खोला है, ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। टिंकू के मम्मी की रो रो के बुरा हाल हो गया है। धीरेन बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। दिन दिन टिंकू के बुखार बढ़ते जा रहा था। रात हो गया था। टिंकू के मम्मी पापा टिंकू के पास ही सो गए थे। अचानक झूले की आवाज सुन के धीरेन और पिंकी जाग जाता है। वो देखते हैं घर में टिंकू नहीं है। बाहर जाके देखता है टिंकू झूला झूल रहा था। टिंकू बेटा, टिंकू बेटा। टिंकू उनके तरफ देख के बोलता है, हाँ, मुझे झूला झूलने दे, मुझे परेशान मत कर। टिंकू के आंखें पूरे लाल था और अजीब तरह से बिहेव कर रहा था, जिसे देखकर पिंकी और धीरेन डरने लगता है। अगले सुबह धीरेन एक तांत्रिक को लेके आता है, जो टिंकू को देख के समझ जाता है कि टिंकू के अंदर एक आत्मा था। तांत्रिक अपने मंत्रों से टिंकू को बांध देता है। ओम नीम क्रीम स्वाहा, ओम नीम क्रीम स्वाहा। तांत्रिक के मंत्र की आवाज सुन के टिंकू अपने आंखें खोल लेता है और टिंकू के अंदर का भूत बोलने लगता है, तांत्रिक, अपनी जान गंवा देगा। तांत्रिक कहता है,
तुझे छोड़ के जाना है टिंकू का शरीर। कौन है तू और टिंकू के शरीर में क्यों प्रवेश किया है, बता अभी। ऐसा कह के तांत्रिक पानी छिटकने लगता है। तो तू बता कौन है, तुझे छोड़ दूंगा। ठीक है मैं बताती हूँ। मैं इसी घर के काम वाली की बेटी थी। एक दिन मम्मी मुझे झूला झूला रही थी। और इसी घर की मालकिन यानी कि टिंकू की दादी माँ को बहुत डांटने लगती है। तू काम वाम छोड़ के यहाँ पर बैठी है, तुझे खाना क्या मुफ्त में दूं? काम छोड़कर यहाँ पर बेटी को लाड कर रही है। मैंने कहा नहीं मेरी मम्मी को मत डांटो, मैं ही मम्मी को परेशान कर रही थी झूला झूलाने के लिए। क्या तुझे झूला झूलना है? रुक जा, तुझे अभी झूला झूलाती हूँ। ऐसा कह के मुझे झूला से फेंक देती है और एक पत्थर से मेरा सर टकरा के मैं मर गई। और मम्मी भी मेरी मौत देखकर मर गई। तभी से मैं यहाँ पर आत्मा बन के भटक रही हूँ। तांत्रिक पूछता है, तो तुझे बदला चाहिए, इसलिए टिंकू के शरीर में घुस गया। नहीं मुझे बदला नहीं चाहिए। मेरा एक अधूरा काम है, उसे अगर टिंकू के मम्मी पापा पूरा कर देंगे तो मैं टिंकू को छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा अधूरा काम बोलो तुम, हम जरूर पूरा करेंगे। मेरी मम्मी सुधा के नाम पर तुम लोगों को हमारे जैसे गरीबों को पूरे एक दिन भर पेट खिलाना पड़ेगा, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। टिंकू के मम्मी कहती है, ठीक है मैं अपने हाथों से रांध के खिलाऊंगी। अब मेरे बेटे को छोड़ दो। भूतनी टिंकू के शरीर छोड़कर चली गई। अगले दिन टिंकू के मम्मी पापा मिलकर गांव के सारे गरीबों को भरपेट खाना खिलाया, सुधा और उसके बेटी के नाम पे। फिर दूसरे दिन टिंकू के मम्मी पापा टिंकू को लेकर शहर जाने के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ माधोपुर की झूला अभी भी झूल रहा था, जैसे कोई बैठा है उसमें अभी भी। तो आज की पहेली है, धीरेन अपने परिवार को लेकर जिस गांव में आया था उस गांव का नाम क्या था? सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। कहानी अगर आपको अच्छे लगे तो अपने हाथों से एक लाइक दे दीजिए और हमारी इस छोटी सी चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। तो अब बड़ी है लाकी विनर्स की नाम जानने की। मेरे इस वाले वीडियो के 3 लाकी विनर्स हैं ममता कुमारी, हितांशी बजाज एंड नरेश कुमार। आप सबको मेरी तरफ से बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिलते हैं आपको एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।